इंसान जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी बनती है जो इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो इंसान जिस चला गया, वो जिस दिन गया, उस दिन के लिए उसके लिए शोक प्रकट किया जाए। या तो हम ये बोलते कि जगत दीदी ने आज से पहले कभी किया नहीं, तब भी जस्टिफाई होता कि जगत दीदी ऐसा कभी नहीं करती हैं। जगत दीदी ने अब ऐसा क्यों किया, अब ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जगत दीदी ने इस टाइम का बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत व्यूज़ और बहुत सब्सक्राइबर्स बटोरे हैं, बहुत कोलैबोरेशंस करे हैं इंस्टाग्राम पे। आज इनका पुराना अकाउंट भले ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जितने पुराने लोगों के साथ इन्होंने कोलैब किया है ना उन दिनों में, आई एम श्योर कि वहाँ कहीं ना कहीं से आपको ये मिल जाएगा कि इन्होंने इससे पहले इस दिन का बहुत 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 अच्छा खासा, कहते हैं ना, अच्छा खासा इस दिन को इन्होंने मनाया है। तो इन्होंने इस दिन को कल क्यों नहीं मनाया? अब अगर ये 3-4 दिन के बाद वैसे कोई जवाब लेके नहीं आएंगी, क्योंकि ये इनका पैटर्न है, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो या तो ये गायब हो जाती हैं या फिर ये जवाब देने आती ही नहीं है। ये इनका पैटर्न है। तो अगर आपने अपने पति से रिलेटेड एक चीज़ नहीं मनानी, तो फिर आप उनसे रिलेटेड दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ें कैसे सेलिब्रेट करते हो? या आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपने पति का जन्मदिन तो सेलिब्रेट करते हुए दिखाऊंगी, लेकिन मैं उनकी पुण्यतिथि के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं उनकी पुण्यतिथि के बारे में यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दिखाऊंगी, मेरा अपनी मर्जी, मेरी अपनी प्राइवेसी। तो फिर ये प्राइवेसी पहले सोशल मीडिया पे बेची क्यों? अगर आज ये प्राइवेसी इनकी बनती है और अगर ये आके बोलती हैं कि मैं क्यों दिखाऊं कि मैंने क्या किया, या मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या किया, तो इससे पहले क्यों किया था? इससे पहले, उससे पहले और उससे पहले भी ऐसा क्यों किया था? नहीं करना चाहिए था ना। फिर तो उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी आए, पति का आखिरी सपना पूरा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से आके आप वीडियो व्लॉग छाप दो, और जिस दिन जो इंसान डिज़र्व करता है उस दिन आप उसके नाम के 4 शब्द भी ना लिखो। चलो, इनको खासी तकलीफ़ थी। इनके भाई को क्या हुआ? इनके भाई तो बहुत ज़्यादा अटैच थे ना अपने जीजा जी से। कई बार इन्होंने बोला है ना, वो मेरे शेर थे, वो मेरे लिए ये थे, वो मेरे लिए वो थे। तो इनके भाई ने क्यों नहीं किया? इनके भाई की वाइफ ने क्यों नहीं किया? उनके भी 2-2 चैनल हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या ये सवाल नहीं बनता? अब ऑफ कैमरा ये क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो नहीं दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जो नहीं दिखे हैं करते हुए, जो ये पहले करते थे और अब करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हम सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। तो मतलब इंसान कहीं तो अपना स्वार्थ वाला नेचर कहीं तो ख़त्म करे, किसी के लिए तो ख़त्म करे। ये चीज़ें ना कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चलती। मान लो कि अगर आप ऑडियंस को इतने सालों से कोई एक चीज़ दिखा रहे हो और सडनली अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे, तो क्या ऑडियंस का राइट नहीं बनता कि वो आपसे सवाल करे कि आपने ये ऐसा क्यों किया, आपको क्या ऐसा करना चाहिए था? जब इनकी सगाई तय हुई थी तब इन्होंने साफ तौर पे जगत जीजा से मना कर दिया था कि मैं अपने नाम के आगे से ये वाला नाम कभी नहीं हटाऊंगी। अगर तरीका देखा जाए तो तरीका यही बोलता है कि जब आप किसी के साथ नए रिश्ते में बंध रहे हो तो आपको नए रिश्तों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? आप पीछे के रिश्ते पीछे छोड़ देते हो। उस समय पे इन्होंने बोला कि मैं इस नाम को अपने आगे से नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये नाम ही आपकी पहचान है और ये नाम ही आपको फर्स्ट से अर्श तक लेके आया है। तो उस नाम के साथ आपकी, आई डोंट नो इमोशंस हैं या नहीं है, लेकिन उस नाम के साथ आपका प्रॉफिट बहुत है। इमोशंस तो दिख गए ना गाइज़, इमोशन दिख गए, क्योंकि अगर एक इंसान को अपने किसी खास इंसान से प्यार होता है तो वो कभी भी धोखेबाज नहीं निकल सकता। वो लाइफ में दूसरी शादी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं निकल सकता। अगर आपने सच्चे मन से प्यार किया होता है ना, सच्चे मन से अपने लाइफ पार्टनर को प्यार किया होता है, तो आप कभी धोखेबाज नहीं निकलते। आप लाइफ में मूव ऑन ज़रूर करते हैं कि चलो लाइफ में आगे बढ़ गए, शादी कर ली, है ना, लेकिन आप धोखेबाज नहीं निकलते। तो इनका प्यार सच्चा था या झूठा था ये तो हम सब ने देखा है, शायद बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक नहीं, उस समय पे 2 लड़कों के साथ धोखा कर रही थी। तो आप बताइए कि क्या इनका प्यार सच्चा था, झूठा था, या मतलब प्यार था? और अगर ये बोले कि प्यार था, तो जब प्यार था तो धोखा कैसे दे दिया? अगर प्यार इतना गहरा था, इतना सम्मान था पति के लिए दिल में, तो क्या एक पतिव्रता पत्नी कभी ये चाहेगी
कि वो अपने पति को कभी भी धोखा दे या उसके प्यार की मजाक बने। यहाँ पे एक भी नहीं, दो लड़कों के साथ सेम चीज़ें हुई। तो यहाँ से वो वाली जो रिस्पेक्ट थी ना वो भी ख़त्म हुई कि इन्होंने धोखा सिर्फ अपनी ऑडियंस को ही नहीं दिया या अपने परिवार को ही नहीं दिया, इन्होंने धोखा अपने बहुत करीबी लोगों को भी दिया। तो वो प्यार कितना सच्चा था। अब जब वो चीज़ें सामने आती हैं ना, इनकी पुरानी वीडियो सामने आ रही हैं, जिन वीडियोस में ये इतना तमाशा मचा रही है, फ़ोटो फट गई तो इतना तमाशा, किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना तमाशा, मतलब हर जगह पे हस्बैंड के नाम पे लड़ाई झगड़ा, और हर उस कंटेंट में इनके साथ जगत भैया हैं, हर उस वीडियो में इनके साथ जगत भैया हैं। अब जो फीड में इस समय पे बहुत ज़्यादा वीडियो आ रही है, आप लोगों के पास भी आ रही होगी, वो होटल वाली, जहाँ पे होटल के स्टाफ से इनके पति का फ़ोटो फट जाता है और वहाँ पे ये उनको बोलती है स्टाफ को कि तुम जानते हो कि ये कौन है, जानते हो कि ये कौन है। उसके बाद ये अपना फ़ोन दे के नीचे मारती है। ये वही पार्टी है जिस पार्टी में जगत भैया के साथ इनका गाना वायरल हुआ था, 2-4 ऐसी मुलाकात होगी, ये वो वाली पार्टी है। उसी पार्टी में जगत भैया के साथ एक गाना आता है, 2-4 ऐसी मुलाकात होगी, और उसी पार्टी के वाइंड अप होने के बाद, एंड होने के बाद, जब स्टाफ चीज़ों को निकाल रहा होता है तो पति की फ़ोटो फट जाती है और उस पर पूरा का पूरा कंटेंट छप जाता है। ये दो इमोशंस आप मुझे बताइए एक साथ कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ जगत भैया के साथ पार्टी में इस गाने पे शॉट बनाया जाता है और दूसरी तरफ अपने पति की फ़ोटो फाड़ने पे फ़ोन पटक के कंटेंट बनाया जाता है। ये चीज़ें देख के इतना गंदा फील होता है ना, इतना गंदा फील होता है कि इंसान मतलब किस हद तक जा चुका है, धोखेबाजी में किस हद तक जा चुका है, चालबाजी में, धोखेबाजी में, प्लानिंग प्लॉटिंग में किस हद तक जा चुका है। अरे अगर कोई दूसरा रिलेशन शुरू करना है तो एक रिलेशन को वहीं पे ख़त्म कर दो ना, उस रिलेशनशिप का मजाक क्यों बनाते हो, यूज़ क्यों करते हो। अगर हो गया तुम्हें XYZ किसी से प्यार तो तुम करो ना फिर उससे प्यार, तुम फिर पिछले इंसान की बेइज्जती क्यों करते हो, और वो भी उस इंसान की जो इस दुनिया में होता ही नहीं है। क्योंकि तब तक हम लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तब तक इनके रोने पे हम रोते थे, इनके गुस्से होने पे हमें भी गुस्सा आता था कि इस लेडी के साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अब जब सब कुछ पता है और अब जब वो वीडियोस हमारे सामने रिकमेंडेशन में आ रही है तो ऐसा फील होता है कि यार मतलब कितने हद तक धोखा था, कितने हद तक धोखा था। तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं और ये चीज़ें भी डेफिनेटली ऑडियंस को बुरी लगी कि आपने अपने पति को श्रद्धांजलि नहीं दी क्योंकि आपको देनी चाहिए थी। अब आप आके यहाँ पे भी कोई भी क्लैरिफिकेशन दें 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो आपको देना बनता है। और खैर ये देंगी या नहीं देंगी वो भी इनकी चॉइस है, क्योंकि ये धप्पा करने आ सकती हैं, ये सरिता जेठू को जवाब देने आ सकती हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाने आ सकती हैं, लेकिन ये मुद्दे की बात पे जवाब देने कभी नहीं आ सकती। हाँ, ये धमकियाँ देने भी आ सकती हैं, बद्दुआएँ देने भी आ सकती हैं, लेकिन ये मुद्दे की बात का कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने नहीं आ सकती। अब ये XYZ कोई भी बहाना बनाए, क्योंकि जो दिन जिस दिन के लिए होता है ना वो दिन उसी दिन होता है। अगर पुण्यतिथि कल थी तो वो कल ही थी, ना तो वो परसों खिसक जाएगी ना वो उसके बाद खिसक जाएगी। जो चीज़ कल थी वो चीज़ कल ही थी, राइट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। मेरे जो ओपिनियन थे मैंने शेयर किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे नहीं दिखा कोई बैक कैमरा कुछ भी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। हमने किसी के घर में CCTV नहीं लगाए हैं, हमारे सामने ऐसी कोई फुटेज नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, तो जो सोशल मीडिया पे आएगा नहीं आएगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इसके बाद जगत भैया की कल की लाइव के ऊपर भी मुझे रिएक्शन देना है, कल मुझे टाइम भी नहीं लगा, इसलिए वो रिएक्शन मैं दूसरे चैनल पर दूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से दूसरा चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।